याद दिला दें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज और इस साल आलमी यौम माहौलियत का फोकस जो है वो प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी पर है और इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है आबी हयात और हमारे दरिया और हमारे समुंदर। आपको पता है कि एनुअली 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्टेज जो है हमारे ओशंस में डाली जाती है वर्ल्ड ओवर। इस पे जरा बात कर लेते हैं। एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से मुंसलिक सीनियर रिसर्चर डॉक्टर कमर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज का दिन तो बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब, अब अपने समंदरों और अपने पानियों की बात करें तो कोई हिसाब किताब लगाया गया है कि दुनिया की निस्बत हमारे समुंदर ज़्यादा आलूदा हैं या अभी हम सेफ जोन में हैं? क्या स्टेटस है इस वक्त हमारे पानियों में आलूदगी का? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस वक्त अगर हम पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपने आबी ज़खायर दरियाओं की सूरत में हों या समंदर की सूरत में, दोनों की जो इस वक्त हालत है वो ज़ार है और ये कोई दुनिया से कोई पीछे नहीं है, मामलात दुनिया से शायद आगे ही हैं। अगर आपने अभी जैसे रिपोर्ट दिखाई यहाँ पे मुझसे पहले, उसमें आपने काफ़ी खूबसूरत तस्वीर खींची जिसमें कि प्लास्टिक जो है वो एंटर हो रहा है समंदर में, पानी में। तो इस वक्त अगर कोई भी शख्स जो कराची में लोग रहते हैं वो बीच पे, क्लिफ्टन बीच पे जाएं या आप मैंग्रोव एरिया में जाएं, हॉक्स बे की एरियाज़ में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे प्लास्टिक जो है उनको देखने को मिलेगा पोल्यूशन की सूरत में। अब ये प्लास्टिक नॉट ओनली कि ये सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी थैलियों की सूरत में नहीं मौजूद, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ब्रेक डाउन होता है और माइक्रो प्लास्टिक की सूरत अख्तियार कर लेता है, जो कि आपकी समंदर में आबी हयात को जो है वो उनके लिए मुज़र सेहत है। ना सिर्फ उनके लिए मुज़र सेहत है बल्कि ये आपकी फूड चेन में शामिल होता है। फिर हमारे लिए भी मुज़र सेहत है क्योंकि वो आबी हयात हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये डॉक्टर, बल्कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए अलार्मिंग होगा। अब तो प्लास्टिक रेमिनेंट्स जो छोटे छोटे होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी मिल रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क में भी मिल रहे हैं, प्लेसेंटा में भी मिल रहे हैं, तो लिहाजा ये तो पूरी बॉडी में चीज़ जा रही है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अभी एक रिसेंट इटली में रिसर्च हुई जिसमें 35 मदर्स के जो है उन्होंने सैंपल्स टेस्ट किए और इट वाज क्वाइट अलार्मिंग कि ये ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो शामिल हो रहा है। इसके साथ साथ अब ये आता कहाँ से है? एक तो फूड चेन के आपके पानी के जो आपकी सी फूड है उसके ज़रिए या आबी खुराक, आप मछली दीगर आबी हयात की सूरत में आपके जिस्म में थ्रू इंजेक्शन आ जाता है। दूसरा जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होते हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं या दीगर, अभी आपकी रिपोर्ट में आपने दिखाया कि इसको रीयूज़ करके और रिसाइकिल कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या बन रही है, क्योंकि इस वक्त जो रिसाइकलिंग हो रही है, एक तो जब आपका प्लास्टिक जो है आपने इन्वेंट किया, सिंथेसाइज किया इसको, तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन था, रेडीमेड लो कॉस्ट सॉल्यूशन, और इससे काफ़ी अच्छी आपको सहूलत हुई इंसान को। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं इदराक था कि इसकी बायोडिग्रेडेशन जो है वो साल साल नहीं होती, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है और इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, आप किस तरह से इसका मुकाबला कैसे करना है डॉक्टर साहब? हम इक़दामात पे बात करना चाहते हैं जो हुकूमती सतह पे या कम्युनिटी की सतह पे कोई लिए जा रहे हैं। क्या हम आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें 1 2 3 ये इनिशियली तो हमें करना चाहिए? क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदियाँ, ये सब कुछ तो हमने करके देख लिया। 10 दिन बंद होते हैं दुकानों पे मिलना, 11वें दिन फिर उसी में सामान बिक रहा होता है। इसमें देखें 2-3 आपको तरह से इसको कंट्रोल करना होगा। ये तो बात तय है कि आप जब तक प्लास्टिक को इसका इस्तेमाल ख़त्म नहीं करेंगे आपका सलूशन नहीं है, क्योंकि अगर रीसाइकिल भी आप कर रहे हैं, मैं वही बात अर्ज़ कर रहा था कि रीसाइकलिंग में भी ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि अब जो नई रिसर्च स्टडी, जैसे ब्रेस्ट मिल्क की बात, इसी तरह रिसर्च स्टडीज़ में है, जो आप रिसाइकिल करते हैं वो उसके माइक्रो प्लास्टिक जो हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो रह जाते हैं या वो स्प्रेड होते हैं और वो अल्टीमेटली इंसान के अंदर या दीगर
जो जानदार हैं उनमें शामिल होते हैं। तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है रिसाइकलिंग भी। अब उसकी जो कोई आप क्राफ्ट्स या दीगर चीज़ें बनाएं खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू उसको रखने के लिए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आप उसको घरेलू इस्तेमाल के लिए, कोई कंजप्शन के लिए रिसाइकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वली फैटल एज दी पोल्यूटेंट्स, या आपका जो प्लास्टिक है आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब आपको प्लास्टिक को स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने के लिए आपको इक़दाम क्या करने हैं? इक़दाम आपको एक तो लेजिस्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होगा, जो हमने पहले इक़दाम किए शॉर्ट टर्म मेजर्स की, इसको लॉन्ग टर्म अपने अपने आप के अंदर शऊर पैदा करना होगा। वो शऊर कैसे पैदा करना है? इंडिविजुअल्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी है। वो हमें ये पता होना चाहिए इसके नुकसानात क्या हैं। अब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स की हैं वो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको ये इदराक नहीं है कि ये अल्टीमेटली उनके लिए उनके जिस्म में दाखिल हो रहा है और ये उनके लिए नुकसानदेह है इन द लॉन्ग रन। इवन के ये जेनेटिक चेंजेस भी ला रहा है आबी हयात के अंदर। ये भी इस पे भी रिसर्च हो चुकी हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल कम करना है तो इंडिविजुअल्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। वो शऊर से आएगा। हम उसके लिए अपने जो एकेडमिक जो स्कूल लेवल पे करिकुला है बच्चों की जो उम्र होती है वो बड़ी अच्छी होती है, जो उसके अंदर वो अपटेक करते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो बिहेवियर चेंज करना है हमने एक रिसर्च स्टडी की जिसके अंदर ये मैरीन पोल्यूशन के हवाले से लास्ट ईयर की थी। उसमें नॉलेज परसेप्शन एटीट्यूड को हमने एग्जामिन किया बीच गोअर्स को। तो उसके अंदर हमारे पास नॉलेज भी है, परसेप्शन भी है, बट वी आर अनएबल टू डेवलप आवर एटीट्यूड टू रिस्पॉन्ड द पोल्यूटेंट्स और द पोल्यूशन। हमने अपने आप के ऊपर एहसास जिम्मेदारी लागू करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उस जिम्मेदारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपने लेजिस्लेशन का सहारा लेना है। और वो हमारी पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की सूरत में मौजूद है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है आपको नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे करना होगा। उसमें आप प्रोडक्शन साइड एग्जाम तो हमारे बड़े इनसाइट्स एंड टिप्स एज वेल आपने लाया, बड़ा अच्छा बताया। लेजिस्लेशन की भी आपने बात की है, बस फॉलो अप कुछ खास हमारा होता नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव सर। थैंक यू। लेकिन साथ ही भारी जुर्माने अगर हम करना शुरू कर दें ना तो क्या ही बात, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस क्रिएट करने में बड़ा इफेक्टिव होते हैं। मतलब भारी जुर्माना इज़ द ओनली थिंग मुझे लगता है जो कि एक माशरे को एक डिसिप्लिन में रख सकते हैं। और फिर लोगों को मतलब लिटरली मेक इट अ फैशन जिसमें होता है ना, वरना तो ये जो बैग्स अभी हम बनते हुए देख रहे थे एंड ऑल दैट, आपको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप ये चीज़ें लें और फिर इसको एडवर्टाइज करें कि वी आर यूजिंग दीज थिंग्स ओनली बिकॉज ये सारा रिसाइकल हो रहा है, बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। मतलब ये एटीट्यूड हो तो फिर बनता है।